साहिब स्मृति फाउंडेशन की नवीनतम प्रस्तुति में उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार हजरत रूमी एक फिलोसोफर यानी किसी दार्शनिक के साथ नदी के किनारे खड़े थे। तभी उनको सामने नदी में एक कम्बल तैरता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने दार्शनिक से कहा कि वो कम्बल किनारे खींच लाओ। दार्शनिक पानी में कूद गया। थोड़ी देर में हजरत रूमी ने देखा कि वहाँ बीच मझधार में वो दार्शनिक कम्बल से जूझ रहा है। वो दार्शनिक कम्बल के साथ कुश्ती लड़ रहा था। तो हजरत रूमी ने वहीं किनारे से आवाज़ लगा के पूछा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, कम्बल ले आओ किनारे। दार्शनिक बीच नदी से चीख के बोला, अरे हजरत ये कम्बल नहीं है, भालू है। मैं जितना इससे उलझता हूँ ये उतने ही अपने पंजे मुझ में गड़ाता जाता है। ये भालू तर्क बुद्धि है। आप ईश्वर को या अध्यात्म को जितना ज़्यादा तर्क से समझना चाहेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। अगर कोई वाकई उसे समझना चाहे तो समझने की कोशिश एकदम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि से परे है। रूहानी दुनिया का रास्ता दिमाग से नहीं दिल से तय करना होता है। ऐसे ही दिमागी कसरत करके जबरन तुक बांधने को शायरी नहीं कहते हैं। वो शायरी जो दिमाग से उपजी है न कि दिल से, उसका असल मायने में कोई असर न लिखने वाले पे होता है, न पढ़ने वाले पे, और सुनने वाले पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बस अभी सुना और अगले ही पल भूल गया। बाबा कहते हैं, बाबा मतलब साहेब, बाबा कहते हैं शेर तो वो है जो महीनों और सालों रह रह के याद आए, और जब याद आए तो तीर बन के दिलो जिगर में उतर जाए, और जब सुना जाए तो यही जी चाहे कि इसी को बार बार कहा जाए। कभी आँख भर आए और चैन चला जाए, और कभी महसूस हो जैसे सुनने वाला कुछ खोया हुआ पा जाए। और अगर शायर से ऐसी शायरी ना हो पाए तो उसे शायर क्यों कहा जाए? शायर वो है जिसे न किसी सियासी पार्टी से, न किसी अंग्रेजी लानती फिलसफे के शिकार गिरोह से, न मजहबी अखाड़ाबाजी से मतलब हो। शायर उसी को कहिए जो आज़ाद होकर जिए और दुनिया को सुनने के लिए ऐसी शायरी अता करे जो उसे आदमी बनाए। बाबा ने 1991 में जब रसखान की बुनियाद रखी तो इसी मकसद से कि बेतहाशा दुनियावी झंझावातों में फंसे आदमी को कुछ पल राहत के नसीब हों, वो कुछ तहजीब सीख सके और कलयुग में खत्म होती जा रही इंसानियत को जिंदा रखा जा सके। 2016 में हमारी संस्था साहिब स्मृति फाउंडेशन को स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि बाबा की सिखाई राह पर चलने की कोशिश हम निरंतर यथासंभव करते रहें। बाबा के ही आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है कि राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन, मुशायरे, नियमित हाजिरी, महफिल समा, भंडारा, पब्लिकेशन और न जाने कितने ही काम निरंतर सफलतापूर्वक गत 7 वर्षों से होते चले आ रहे हैं। तो बाबा की कृपा की छाँव में आज साहिब स्मृति फाउंडेशन के जश्न मौज शाही के अंतर्गत आयोजित हमारा 10वां कार्यक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत है, जिसका नाम है कानपुर के सितारे। इस कार्यक्रम में हमने हमारे अपने प्यारे शहर कानपुर के चुनिंदा कवि और शायर हजरात के लिए खास तौर पर आयोजित किया है। साहिब स्मृति फाउंडेशन से जुड़े हर उस व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद है जिसने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मेहनत करी। सभी सम्मानित अतिथियों को धन्यवाद है, उन्होंने साहिब स्मृति फाउंडेशन के कार्यक्रम में भाग लिया। और सबसे ज़्यादा यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके आने से ही कार्यक्रम में रंग जमता है। तो साहब को सलाम, माई साहबा को आदाब, जो भी कवि हजरात तशरीफ़ लाए हैं, शायर लोग तशरीफ़ लाए हैं, और जो भी खानक़ाह से जुड़े हुए लोग, साहब से अक़ीदत रखने वाले लोग हैं, उन सब का इस्तक़बाल साहब स्मृति फाउंडेशन के तहत किया जा रहा है। ये 10वां आयोजन है साहब स्मृति फाउंडेशन का, और इसका मकसद जैसा कि बिटिया ने बताया
कि इस हमी वाले शहर में, हमी वाले माहौल में, टेंशन वाले माहौल में कुछ पल हमको ऐसे मिल सकें कि हम उसे अपने तौर पे जी सकें, अपने तौर पे उसका आनंद ले सकें, इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। जहाँ तक शायरी का सवाल है, मौलाना रूमी ही नहीं फरमाया था गालिबन, अल अज़ दिल खेज़द बल बर दिल रेज़द, यानी दिल से निकले और दिल के अंदर पहुँच जाए और दिल पे असर करे। तो दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। तो हम लोग वाकई दिमाग का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल को हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। हालत ये हो गई है कि अब हम दूसरों को तकलीफ़ में देख करके आनंदित होते हैं। ये एक बड़ी मुश्किल घड़ी है हमारे लिए, ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष के लिए। और इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ खींच दी गई हैं लोगों के दरमियान कि वो एक दूसरे से अब बिचकने लगे हैं, न सिर्फ बिचकने लगे हैं बल्कि एक दूसरे से डर महसूस करते हैं। खानकाही निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है कि वही इस नफ़रत अंगेज़ माहौल का तोड़ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जिस्म बीमार होता है उसी तरह से रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास में भागते हैं, लेकिन जब रूह बीमार होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारी रूह जो है कितनी बीमार हो चुकी है, कितनी कुंठित हो चुकी है और कितनी पैरालाइज हो चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि खानकाह मौज शाही जैसे खानकाह, उनसे हमें अपने को जोड़ना चाहिए, उनके प्रवचनों को और उनकी तालीमात को आत्मसात करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे सोसाइटी में जो एक माहौल टेंशन वाला बन गया है उससे किसी हद तक निजात पाई जा सकती है। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, हमारे सारे शोरा तशरीफ़ ला चुके हैं और इसके बाद मैं माई साहबा से इजाज़त लेते हुए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों के भी नाम हैं हमारे उस लिस्ट में जो कि सर्कुलेट की गई है ई कार्ड के ज़रिए से, वो मंच पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मुशायरे की कार्रवाई आगे जारी की जा सके।